नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब कुछ खबरों पर नजर डालेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण इंदौर में होगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री तिरंगा झंडा फहराएंगे। और बात करें छत्तीसगढ़ की तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी तिरंगा फहराएंगे और ये कार्यक्रम अंबिकापुर में होगा। ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगा और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिटेल्स और आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो जानकारी अब तक मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि इंदौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ की जश्न की तस्वीरें आपको दिखाएंगे अंबिकापुर से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे और इन दोनों ही कार्यक्रमों पर रहेगी नजर। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारी लगातार की जा रही है और प्रदेश के इस कार्यक्रम में जहां कई अलग अलग परेड झांकियां हम देख पाएंगे। अब से कुछ ही देर में ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के कार्यक्रम की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल में एक कार्यक्रम होगा, उसके अलावा इंदौर में एक कार्यक्रम होना है। इंदौर कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय अंबिकापुर में ध्वजारोहण करेंगे और इन दोनों ही कार्यक्रमों की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। आज देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये गणतंत्र पूरी दुनिया में एक संदेश पहुंचाता है और वो संदेश हर भारतीय के जन जन के मन में है। और तैयारियों की बात करेंगे और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से, तनु वर्मा रायपुर से, उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बिलासपुर से शुरुआत करें। उमेश, आपके पास आते हैं और अभी क्या तैयारियां हैं? बिलासपुर वासी किस तरह से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को मनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। बस अब से कुछ देर बाद यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। पुलिस ग्राउंड के इस मैदान में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है वो ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही परेड को सलामी देंगे और यहाँ पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे पूरी तरीके से मैदान पर पहुंच गए हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। बहुत ही उत्साह है। देशभक्ति गीतों में यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे। चूंकि ये 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में इस देशभक्ति पर्व को मनाया जा रहा है, जिसको लेकर काफी उत्साह भी है यहाँ पर छात्र स्टूडेंट को। इसके अलावा जो यहाँ पर एक हफ्ते से पहले से जो तैयारी थी वो लगभग पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है तो जब यहाँ पर जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी पहुंचेंगे और यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। कुल मिलाकर कहे तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशभक्ति गीतों में लोग जो बच्चे हैं, जो अन्य विविधताएं जो है वो अब से कुछ देर बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हमें देखने के लिए मिलेंगी। जी बिल्कुल। तनु हमारी सहयोगी रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। तनु, रायपुर में क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? आज गणतंत्र दिवस का जो दिन है, हर कोई उत्साहित है, उल्लासित है अपने देश के इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर हूं और पुलिस परेड ग्राउंड पे भी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। सबसे पहले आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से फिलहाल थोड़ी बहुत तैयारियां अभी भी जारी है और इन तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही पूरे पुलिस परेड ग्राउंड को जो है फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही पीछे प्लाटून कमांडर भी जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो एक तरह से मार्च पास्ट के लिए प्लाटून कमांडर भी जो है वो रेडी हो गए हैं और इस तरह से करीब मुख्य समारोह का आयोजन जो है करीब 9 बजे होगा और राज्यपाल रमेन डेका यहाँ पर ध्वजारोहण करते नजर आएंगे और ध्वजारोहण के बाद जो प्लाटून कमांडर है उनको वो सलामी देते नजर आएंगे। इसके साथ ही जो जवान है वो यहाँ पर सुरक्षा बल के जो जवान है वो यहाँ पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे और इस बार करीब अलग अलग राज्यों से 17 टुकड़ियां जो है वो पहुंची है, जिसमें से तेलंगाना की टुकड़ियां जो है वो बेहद खास मानी जा रही है। इसके साथ ही हॉर्स राइडिंग जो है यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। बैक पाइपर बैंड जो है इनका प्रदर्शन यहाँ पर जो है किया जाएगा। इस तरह से अलग
अलग अलग तमाम कार्यक्रमों का दौर जो है ध्वजारोहण के बाद देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है और बस इंतजार केवल ध्वजारोहण का है। जैसे ही ध्वजारोहण होगा तमाम कार्यक्रमों का दौर जो है पुलिस परेड ग्राउंड में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और फिर लौटेंगे आपके पास अनु। वासु के पास चलते हैं, इस वक्त भोपाल में वासु मौजूद हैं। वासु, भोपाल वासी किस तरह से कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं? गणतंत्र दिवस का आज दिन है, विशेष तौर पर ये पर्व जो देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाएं लेकर आता है, किस तरह की भावनाएं दिखाई दे रही हैं आज? बिल्कुल, देखिए देशभक्ति से परिपूर्ण जो भावना है, जो इमोशंस है वो नज़र आ रहे हैं भोपाल की सड़कों पर। हम मौजूद तो भोपाल के लाल परेड मैदान पर हैं जहां पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह होना है, लेकिन आशीष मैं आपको बता दूं, जब हम लोग यहां पर पहुंच रहे थे तो सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे से ही तमाम स्कूली बच्चे जो हैं वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर अपने अपने स्कूलों में जा रहे थे और हर स्कूल में, हर शैक्षणिक संस्थान में, हर सरकारी संस्थान में अब बड़े ही धूमधाम से जो ध्वजवंदन है उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर में लाल परेड मैदान पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचेंगे और यहां पर ध्वजवंदन करेंगे। इसके साथ ही 20 टुकड़ियों में जिसमें मध्य प्रदेश का शौर्य जो है वो नजर आएगा और 22 झांकियां अलग अलग विभाग की जो है वो इस परेड में भी शामिल होने वाली हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का अब तक का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो अलग अलग विभागों की मुख्य योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में चीता कैसे आया, चीता स्टेट कैसे बना, वो वन विभाग की झांकी में जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा, नजर आएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना, लाडली बहना योजना की जो झांकी है वो यहाँ पर तैयार की गई है। राता पानी एक नया जो टाइगर रिजर्व बना है उसका जिक्र जो है वो होगा। तो पूरी एक यात्रा मध्य प्रदेश की आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मुख्य समारोह जो आज होने जा रहा है, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर राज्यपाल पहुंच जाएंगे और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। दर्शक जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, जो परेड को और मध्य प्रदेश में किस तरीके से डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनको आज इस पूरे मुख्य समारोह के दौरान देखेंगे। मुख्यमंत्री का जो संदेश वाचन है प्रदेशवासियों के नाम वो भी यहाँ पर होगा और इसके साथ ही कुछ बड़ी घोषणाएं भी होंगी जो मध्य प्रदेश सरकार आने वाले इस साल में लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी। खासतौर पर देखिए आप, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक नया माहौल जो है वो तैयार हुआ है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का एक लंबा दौर चला, फिर उसके बाद अगले महीने में जो है GIS होने वाला है, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो उनका तमाम बातों को लेकर भी जो है वो आज जिक्र होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के नाम संदेश जो है वो पढ़ा जाएगा। तो इसको लेकर भी तमाम लोगों में बहुत उत्सुकता है, बेसब्री से इंतजार है और सबसे बड़ी बात ये है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य और उसके प्रति संकल्पित होने का आज से बेहतर, गणतंत्र दिवस से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। जी आप रहिएगा हमारे साथ। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हेरिटेज सिटी ग्वालियर से इस वक्त जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सुशील, आपके आसपास तैयारियां तो पूरी मुकम्मल दिखाई दे रही हैं, कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होने वाला है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी आज गणतंत्र दिवस की धूम है। पूरे अंचल में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां हैं और इस वक्त ग्वालियर में मुख्य समारोह जो है SF ग्राउंड में, स्पेशल आर्म्ड फोर्स ग्राउंड जो है वहाँ आयोजित हो रहा है और इस ग्राउंड में यहाँ मंत्री जो प्रभारी मंत्री है तुलसी सिलावट, वो यहाँ झंडा वंदन करेंगे और ठीक 9 बजे के करीब यहाँ मुख्य समारोह में झंडा वंदन होगा। इसके साथ ही यहाँ इस पथ पर जो है परेड होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सशस्त्र बल सहित जिला बल और NCC और अन्य कैडेट्स जो है यहाँ परेड करेंगे और उसकी सलामी लेंगे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। इसके साथ ही यहाँ पर जो अलग अलग विभागों की झांकियाँ हैं वो झांकियाँ निकाली जाएगी और उन झांकियों में अलग अलग जो बिंदु है, अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दर्शाया जाएगा। जेल विभाग की झांकी भी पिछली बार प्रमुख रही थी। इसके अलावा जिला पंचायत, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, तमाम झांकियाँ जो है वो यहाँ प्रदर्शित की जाएगी और उसके साथ ही और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद एक और होगा, जिसमें सुनील बाहुबली जो है 8 कारों को जो है अपने दांतों से खींचेगा। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम की तैयारियां हैं, पूरी हो चुकी है। सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात है। इसके साथ ही दर्शकों के जो यहाँ जो लोग तैयारियां मुकम्मल दिखाई दे रही हैं, चाहे ग्वालियर हो, इंदौर हो, भोपाल, अंबिकापुर या फिर अलग अलग जगह से सामने आई जो तस्वीरें हैं। रायपुर में भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आप सभी के पास फिर लौटेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। दरअसल एक एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। ये राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। एक्स पोस्ट के एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया, ये दिन हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों के योगदान को नमन करने का है। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने की गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव है। आइए विविधता में एकता के इस पर्व पर संवैधानिक आदर्शों का पालन करते हुए विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। प्रिय प्रदेशवासियों, जय जोहार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम अपने संविधान के लागू होने के 75 गौरवशाली वर्षों का जश्न। और इस मौके पर 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया, जिसमें 7 हस्तियों को पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई है। 19 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार देने के लिए उनका नाम चयन किया गया और 113 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। और ऐसे महान कलाकार जिन्होंने अपने समय में हमेशा पूर्वांचल की आवाज़ को बुलंद किया और पूर्व के जो भारतवासी हैं उनका शब्दों में, गायन में भाव प्रकट करना उनके जीवन का लक्ष्य रहा। और इसके अलावा ऐसे लगभग 139 महान लोगों को उनकी समाज के प्रति जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए जो योगदान उन्होंने दिया, उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा, जिसमें कई अलग अलग कलाकार शामिल हैं। और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान दिए जाने के लिए 139 हस्तियों का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के 2 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि गोगांवा के जगदीश जोशीला को साहित्य के क्षेत्र में और महेश्वर शैली होलकर को महिला बुनकरों के उत्थान के लिए सम्मानित किया जाएगा। देर रात तक जगदीश जोशीला के निवास पर बधाई देने वालों की भीड़ जुटी रही, तो वहीं निमाड़ी भाषा को भाषा का दर्जा मिले, इसके लिए जगदीश जोशीला लगातार काम कर रहे हैं। पद्मश्री मिलने पर जगदीश जोशीला ने निमाड़ी और निमाड़ का इसे सम्मान बताया। निमाड़ लोक परिषद के संस्थापक 76 वर्षीय जगदीश जोशीला ने अब तक 56 किताबें लिख दी हैं। साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए गोगांव के जगदीश जोशीला जी, हमारे साथ जगदीश जोशीला जी साथ में। ये जिस प्रकार से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी मातृभूमि, मेरी मातृभाषा माँ निमाड़ी
का एक सम्मान प्राप्त हुआ है। इसे लेकर मैं गदगद हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि निमाड़ी राजभाषा पद पर दिनों दिन अग्रसर होगी। निमाड़ी में क्या उल्लेखनीय कार्य रहा आपका, विशेष रूप से देवी अहिल्या या शंकराचार्य जी को लेकर? मैं मूलतः निमाड़ी की यदि आपसे निवेदन करूं तो इस निमाड़ जनपद में निमाड़ी में सृजन करने वाले, जब से निमाड़ी संत सिंगा जी के पहले से चली है तब से किसी भी साहित्यकार ने उतनी पुस्तकों का सृजन नहीं किया जितनी मैंने किया। जैसे मेरी 28 प्रकाशित पुस्तकें हैं और अभी कम से कम 6 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं और हिंदी में भी इतनी ही पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। विशेष बात मैं ये कहना चाहता हूँ, निमाड़ी भाषा में आज तक एक भी उपन्यास, गद्य विधा में कोई साहित्य नहीं था और एकमात्र उपन्यासकार मैं रहा हूँ। मेरे 2 उपन्यास भले के जड़ पताड़म और सरग नरक यान से वो प्रकाशित हुए और गद्य विधा में भी इतना विभिन्न विधाओं में सृजन हमने किया है कि गद्य विधा का, निमाड़ी का साहित्य में हमें जनक स्वीकारा गया है। और अब आपको मिलवाते हैं 26 जनवरी से। जी हां, ये शख्स है खास जिनके नाम से उनकी पहचान तो बनी ही, लेकिन इस नाम से उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, देखिए खास रिपोर्ट। मिलिए 26 जनवरी से। नाम सुनकर चौंक जाते हैं लोग। सैलरी का संकट, बैंक वाले हैरान। अनोखा नाम, बनी पहचान। नाम में ही सब कुछ रखा। छब्बीस जनवरी, जब इस जगह पर यह नाम पुकारा जाता है तो सब चौंक जाते हैं। यही हाल बैंक में भी होता है। बैंक वाले सवाल करते हैं, भाई ये 26 जनवरी कौन है? इन दस्तावेजों पर भी नजर दौड़ाइए। किसी में लिखा है श्री 26 जनवरी, मार्कशीट भी 26 जनवरी के नाम की। और इन महिला से पूछा जाता है उनके पति का नाम, तो कहती हैं 26 जनवरी। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ तो नाम में ही सब कुछ रखा है। मंदसौर के रहने वाले इस शख्स का नाम ही है 26 जनवरी। 26 जनवरी के पिता पेशे से टीचर हैं। गणतंत्र दिवस के दिन खबर लगी बेटा हुआ है, तो देशभक्त में रमे पिता ने बेटे का नाम रख दिया 26 जनवरी। सुनिए 26 जनवरी से ही। मेरा जन्म 26/1/1966 को हुआ था। सवेरे प्रातः 11 बजे, सवेरे 8 बजे झंडा बंदन के समय। और जैसे मेरे पिताजी को खबर लगी कि ये मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ये नाम मैं बेटे का रखूंगा। दरअसल मंदसौर के डाइट कॉलेज में ये सरकारी नुमाइंदा है, जिनका पूरा नाम 26 जनवरी टेलर है। 26 जनवरी 1966 को पैदा हुए। नाम तो रख दिया, लेकिन नाम से जो दिक्कतें हुई पूछिए मत। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर स्कूल के एडमिशन तक। स्कूलों में दिक्कत आई कि कभी ये इस नाम से कोई होता है क्या। प्रधानाध्यापक साहब ने और वरिष्ठ शिक्षकों ने नोटिस भी दिया कि ये नाम चेंज कर लो आप, बच्चे का ये नाम नहीं चलेगा। टीचर्स भी हैरान थे। अब जब नौकरी लगी तो सैलरी निकालते वक्त भी खासी परेशानियां हुई। बैंक वाले मानने को तैयार थे ही नहीं कि ऐसा नाम का कोई शख्स हो सकता है। नौकरी में जब से मैं आया तो शुरू में मेरा नाम फर्स्ट नाम पे यही रहा कि यार 26 जनवरी कौन है उसे देखना। तो 35 लड़कों में मैं था अकेला 26 जनवरी नाम से। जैसे ही नौकरी लगी और उसके 2-4-8 महीने बाद ट्रेजरी में समस्या आने लगी कि यार चेक तनख्वाह का नहीं मिलेगा पूरी स्टाफ को, क्योंकि 26 जनवरी प्रूफ करो कि ये आदमी है कि नहीं है। तो मेरे प्राचार्य साहब और बाबूजी साथ में गए, मेरी अंक सूची और मुझे ले गए और उन्होंने वहाँ ट्रेजरी अधिकारी साहब को बताया कि ये लड़का है और इसका नाम ये है। शादी के वक्त भी नजारा कुछ ऐसा ही था। लड़की वाले भी इस नाम से हैरान थे। उनका होने वाला दामाद 26 जनवरी है। नौकरी में आई कार्ड लटका कर रखते हैं जिससे कोई गफलत ना हो। मैं लगभग 20 साल पहले संस्था में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर 26 जनवरी टेलर नाम का एक हमारा स्टाफ सदस्य है जो भृत्य के पद पर कार्यरत है। तो शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगा। परेशानियां हुई, लेकिन यही नाम अब पहचान बन गया है।
जिससे सम्मान मिला और गर्व भी है कि मैं हूं 26 जनवरी। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ शख्सियतों की तस्वीरें। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं मोहन भागवत। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। और अब आपको दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।